Hello everyone, welcome back to my channel. All sorted, and tomorrow is the TISNET 2023 exam. I know it's a big day for you, everyone who's been preparing for 6 months, 3 months, 1 year, some of you for 2 years, second attempt, third attempt, whatever. So here in this video, I'm going to mention 5 mistakes that you need to avoid tomorrow. This is related to the exam strategy. Okay, so please watch this video before you go for TISNET exam. Everything else will be sorted. So let's begin. Point number one. Point number one, use the round robin strategy. So this is called round robin strategy. I call it round robin strategy for any exam. So ये क्या होता है भाई, राउंड राउंड रॉबिन स्ट्रेटेजी क्या होता है? एक तो राउंड समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डू द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, डिफिकल्ट लेटर। ये एक सिंपल रूल होता है, डू द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, डू द डिफिकल्ट लेटर। अभी राउंड रॉबिन क्यों होता है? क्योंकि आपको एग्जाम पेपर जैसे आपको मिलता है, जैसे एग्जाम चालू होता है तो आपको 2 राउंड में खेलना है, राइट। आपको सपोज 30 क्वेश्चंस है तो पहले सब एक एक क्वेश्चन जाके देखना है और समझना है कि ये मैं 1 मिनट से नीचे सॉल्व कर सकता हूं क्या। तो आपको दिख जाएंगे कुछ सिमिलर क्वेश्चंस दैट यू हैव सॉल्व्ड अर्लियर, दैट यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल विद। सपोज algebra मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, geometry is my strong point, so if I see that question I know I'll do it in 30 seconds. So do that question first. Don't do that mistake of गिविंग मोर देन 1 मिनट फॉर अ क्वेश्चन। सो इजी 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 क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में कर लेना है, उसके बाद आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस वापस फर्स्ट क्वेश्चन से आना है। आपको पता होगा कौन सा नेक्स्ट करना है। सो आप ये रफ पेपर में नोट डाउन कर सकते हो कि 15 क्वेश्चन बाद में, 17 बाद में, 18 बाद में, या फिर मार्क कर सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू एक्सेट्रा। बट डू इट इन 2 स्टेजेस एवरी पेपर। सो डू द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। इससे क्या होता है एडवांटेज? वाई? बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड दैट स्पिल्स ओवर टू अदर सेक्शंस। जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है वो भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक बार कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। कि सपोज आप इमेजिन करो पहले 5 क्वेश्चंस आपने सही कर दिए जो सारे इजी है, तो आपको लगेगा यार सही है, हो रहा है मेरे से, इस बार क्रैक हो जाएगा और बढ़िया क्वेश्चन मार्क्स आने वाले, तो आपका एटीट्यूड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। सो दैट इम्पैक्ट्स योर अदर सेक्शंस, अदर क्वेश्चंस एज वेल। एंड इमेजिन अ सेकंड सिनेरियो वेयर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीएनसी या परम्यूटेशन, कोई आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है उससे आ गया एक क्वेश्चन, आप उसमें अटक जाते हो, 1 मिनट लग रहा है, 1.5 2 मिनट, 3 मिनट, या क्यों नहीं हो रहा है। फिर वो स्पिल ओवर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं एंड दैट अफेक्ट्स योर अदर सेक्शंस एज वेल। सो प्लीज अवॉइड हैंडलिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड। सारी इजी इजी कर लो, फिर वापस आके मीडियम लेवल कर लो, जो एकदम डिफिकल्ट है उसको आखिरी में छोड़ दो। नंबर टू, ego is the enemy. Ego is the enemy tomorrow. Remember, this is sub point of first point. Why ego is the enemy? क्योंकि अभी तक आपके कुछ आपने मॉक्स दिए हैं, प्रिपेयर किया है, तो आपको समझ गया है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, राइट। मैथ्स मेरा अच्छा सेक्शन है, डीआई अच्छा है, वर्बल मेरा अच्छा नहीं है। सो आप वो नोशन लेके जाओगे कल, करेक्ट। तो अगर आपका कोई मैथ्स का क्वेश्चन अरिथमेटिक का आ गया, मुझे पता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ट्विस्टेड हो गया टिस्नेट में, तो आप सोचोगे नहीं मेरा तो ये अच्छा सेक्शन है, अरिथमेटिक में तो मैं बाप हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरे को आना ही चाहिए। फिर आप 1 मिनट दोगे, 1.5 मिनट, 2 मिनट, पता नहीं चलेगा। बिकॉज ऑफ योर ईगो you'll get stuck on that question. So please avoid this mistake, क्योंकि it's more important to leave questions than to select questions. क्या क्वेश्चन छोड़ने इससे बहुत मैटर करेगा। तो वो ईगो मत लाना कि मैं इसमें अच्छा हूं तो मेरे को ये आना ही चाहिए, 1 मिनट में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है यार, 100 क्वेश्चन है, आपको इनफ क्वेश्चन है कवर करने में। पॉइंट नंबर 3, अटेम्प्ट्स। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स शुड आई गिव? हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई सॉल्व? So there is no one such thing. Cut off generally 70 75 each year for HRM course, for other courses, but वो आपको माइंडसेट में नहीं लेके जाना है। मैक्सिमम अपने को सॉल्व करना है, राउंड 1 में सारे इजी इजी पकड़ने हैं, राउंड 2 में मीडियम लेवल पकड़ना है, और सारे 100 क्वेश्चंस मार्क करके आ जाना मेरे भाई बहन, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है, ये मत भूल जाना। एंड थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसेस करना। ओके, एलिमिनेट द ऑप्शंस। एलिमिनेट जो एकदम ही नहीं हो सकता है उस 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दो, जो 2 ऑप्शंस को, तो ताकि आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। 50% प्रोबेबिलिटी मतलब 2 ऑप्शंस तक लाके रखो, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के ऑप्शंस आप काट सकते हो जो बहुत ही अपसर्ड होते हैं, जो वैल्यूज एकदम ही अलग है, तो उसको एकदम ही निकाल दो। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ रहे उसको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करो। तो ईगो इज द एनिमी, जैसे मैंने आपको बोला, अवॉइड ईगो, डोंट गेट स्टक। एंड अटेम्प्ट्स में, अटेम्प्ट ऑल 100, of course
easy first, medium, and then difficult. So that is round robin इसमें करना है. Fourth point is about attitude, very important. अगर आपको एग्जाम के दौरान ऐसे लगता है कि मेरा अच्छा पेपर जा रहा है तो मैं एकदम खुश हो रहा हूँ, मेरा क्वेश्चंस नहीं जा रहा है, 2-3 नहीं आ रहा है तो एकदम डाउन हो गया, सो ये मत करना. ट्राई टू रिमेन इक्वानिमस, ट्राई टू रिमेन हैव दैट बैलेंस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन. उसको एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन जैसे देखो, एकदम ज्यादा खुश मत हो जाना, एकदम दुखी भी मत हो जाना, पर आप खुश हो सकते हो बाय डूइंग द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. दैट विल हेल्प यू एनीवे, बिकॉज एंडोर्फिन्स और डोपामाइन रिलीज हो जाएगा केमिकल आपके माइंड में. दैट विल हेल्प यू feel energy and happy, and that will help you in other questions. But don't get saddened by the other question that you can't do. So your attitude is very important. ऐसे समझो कि अगर डिफिकल्ट पेपर है, जीके डिफिकल्ट है, तो सबके लिए डिफिकल्ट है. यहाँ जो बैठा हुआ है सबके लिए डिफिकल्ट है. एक बार नजर घुमा के देख लो, लोगों के चेहरे से समझ जाएगा. सो एप्टीट्यूड एकदम ऐसे रखना कि भाई मेरा तो क्लियर होने वाला है, कोई लोड नहीं है, बस अपने को कहीं पे स्टक नहीं होना है. ठीक है. सो फिफ्थ पॉइंट टुडे, आज क्या करना है आपको, what you need to do one day before the exam. One day before the exam, chill. That's the only rule. Don't do anything, no mocks, nothing. आराम से चिल करो. अगर आपको लगता है ये एंजाइटी ज्यादा हो रही है, सो जस्ट गो बैक टू योर प्रीवियस मॉक्स और एनी टेस्टनेट पेपर दैट यू मे हैव सॉल्व्ड, या जो आपने मिस्टेक्स किए वो एक बार ग्लांस थ्रू कर लो कि ये मुझे कल नहीं करनी है. जैसे मैंने इस क्वेश्चन पे स्टक हो गया, ज्योमेट्री पे इसमें हो गया, वीएआरसी मुझे कब चुनना है, विच सेक्शन आई हैव टू चूज फर्स्ट, जीके में मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना है, जो नहीं आ रहा है उसके तुक्के भी मारने हैं पर इंटेलिजेंटली मारने हैं. सो ये सब चीजें आप ग्लांस थ्रू कर सकते हो जस्ट इफ यू आर वेरी एंशियस, बट अदरवाइज नो नीड टू डू एनीथिंग. चिल करो, अच्छे गाने सुनो, गो फॉर अ वॉक, एंड सब एडमिट पेपर जो आपका एडमिट कार्ड है प्लीज वो छपवा लो, फोटो वोटो जो है सब सब गाइडलाइंस एक बार गो थ्रू कर लो. डाउनलोड योर एडमिट कार्ड. मोस्ट पीपल डोंट डू इट, सो प्लीज अभी जाके कर लो, प्रिंट निकाल लो, 2 प्रिंट. आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है वो पता कर लो, उसके 1 घंटा पहले वहां पे जाके बैठ जाओ एग्जाम सेंटर में. और प्लीज किसी को कंपेयर मत करना आज. डोंट गेट इनटू डिस्कशन इन एनी ग्रुप्स कि कैसा पेपर आ सकता है. ऑल दैट नेगेटिविटी, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. बी इन द हैप्पी स्टेट टुडे. Be as balanced as possible. Watch your favorite movie, comedy movie. Be light hearted एक दिन पहले, and I am sure you will do wonders. आपका जो potential है बस वो निकल के आना चाहिए कल. That's it. I hope that happens tomorrow. I wish you the best, all the very best. I hope this channel has helped you a bit and added value. If it does, please like the video, and we will do the analysis tomorrow or day after when the questions come. So please subscribe to the channel so that you get the next video link as soon as I upload one. Positive attitude and you'll rock. Bye bye guys. All the best again. See you.